BA फर्स्ट ईयर। कोड है आपका 201 हिंदी शिक्षण प्रथम वर्ष। प्रश्न नंबर 6 है, विस्तृत प्रश्न है, मातृभाषा बालक के पालने की भाषा है। इस कथन के संदर्भ में मातृभाषा के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर है, मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान। मातृभाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान तथा संकलन का सर्वोत्तम माध्यम तथा साधन है। विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसी के अनुसार शिक्षण कार्यों का संचालन किया जाता है। शिक्षक तथा छात्रों के लिए उनके कार्यों का दिशा निर्देश करता है। अतः विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा को विशेष स्थान दिया जाता है। ब्रेल्स-फोर्ड के अनुसार केवल एक ही भाषा में भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है। केवल एक भाषा को सहज तथा स्वाभाविक रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यह वह भाषा होती है जिसे बालक अपने माता पिता से सीखता है, जिसमें अपनी प्रार्थनाओं एवं कष्ट को व्यक्त करता है। अन्य किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना छात्रों को सीखने के लिए पंगु बना देता है। नंबर 1, मातृभाषा की शब्दावली जातीय संस्कृति का इतिहास होता है। इसके माध्यम से बालक का बहुमुखी विकास होता है। बालक का विकास भाषा की क्षमता पर निर्भर होता है। बालक का स्थायी भावों, संवेगों तथा मूल्यों का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध होता है। नंबर 2, बाल मनोविकास का माध्यम तथा साधन मातृभाषा की शिक्षा है। बालक के अपने भावों, विचारों तथा मौलिकता का विकास मातृभाषा पर ही निर्भर होता है। बालक मातृभाषा को स्वाभाविक रूप में सीख लेता है। बालक बोलना सीखने में अपनी माँ की भाषा का अनुकरण स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। विद्यालय में बोलने वाली भाषा को परिष्कृत कर दिया जाता है। नंबर 3, बालक में विद्यालय में सभी विषयों का ज्ञान तथा बोध मातृभाषा से कराया जाता है। दूसरी भाषा के माध्यम से सीखने में रटना ही पड़ता है। भावों एवं विचारों के भी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का चयन करना पड़ता है। इसलिए मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों को सीखने तथा बोधगम्य करने में सरलता होती है। इस कारण मातृभाषा का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। मातृभाषा जीवन का अनिवार्य पक्ष है। जीवन पर्यंत संप्रेषण में मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, बालक इसी भाषा में बोलता, सोचता तथा लिखता है। यहाँ तक कि स्वप्न भी मातृभाषा में देखता है और उन स्वप्नों का वर्णन करता है। शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण, अनुदेशन तथा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। मातृभाषा की शिक्षा से ही अच्छे नागरिक गुणों का विकास होता है। मातृभाषा से ही चिंतन, सूझबूझ की क्षमताओं का विकास होता है। नंबर 5, मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें ज्ञान से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा को समुचित स्थान देने से बालकों का विकास अधूरा ही रहता है। उनके भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता नहीं आ पाती है तथा सांस्कृतिक मूल्यों का समुचित विकास भी नहीं होता है। सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों का विकास भी नहीं होता है। राष्ट्रीयता का भाव, देशभक्ति की भावना का विकास संभव नहीं है। नंबर 7, मातृभाषा के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है उससे बालकों को अंतर्वृत्तियां सजग होती हैं और अनुभवों, विचारों के विकास और चरित्र के विकास में सहायता मिलती है। नंबर 8, मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि बालक की शिक्षा मातृभाषा से ही आरंभ होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर दूसरी भाषा का आरंभ करना उचित नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने में सरलता लेने के पश्चात ही दूसरी भाषा सिखाई जाए। एक भाषा सीखने के बाद दूसरी भाषा को सीखने में सरलता होती है। कक्षा 6 से ही द्वितीय भाषा का शिक्षण आरंभ किया जाए। शिक्षा आयोगों तथा समितियों ने भी इसी प्रकार की सख्ती की है। परीक्षाओं का माध्यम, अनुदेशन का माध्यम तथा बोलचाल का माध्यम विद्यालयों में मातृभाषा ही होना चाहिए। आज देश में जो परंपरा दूसरी भाषा अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं है, क्योंकि छात्रों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान अधूरा रहता है और विकास भी अधूरा रह जाता है। नंबर 10, छात्रों के वाचन और लेखन में पाठ्य वस्तु का ज्ञान होता है तथा उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। इस प्रकार मातृभाषा में साहित्य एवं भाषा दोनों ही का समावेश होता है। अतः मातृभाषा से प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होना ही छात्रों के विकास की दृष्टि से हितकर होता है। पाठ्यक्रम में मातृभाषा अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम मातृभाषा होना अपेक्षित है। इससे अन्य विषयों का शिक्षण तथा उनके बोधगम्य कराना सुगम होता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जहाँ तक शिक्षा के माध्यम से की बात है, लगभग सभी स्वतंत्र देशों में शिक्षा का माध्यम
वहाँ की मातृभाषा नहीं है। जिन देशों में एक से अधिक मातृभाषाएं हैं उन देशों में वहाँ की राष्ट्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। कुछ देश इसके अपवाद भी हैं, उनमें से एक हमारा देश भारत भी है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जिन देशों की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है और वहीं वहाँ की शिक्षा का माध्यम है, उन देशों में शिक्षा की प्रगति बहुत तेजी से हुई है और उन देशों ने अपना विकास भी तेजी से किया है। अतः किसी भी देश में किसी भी स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए। जहाँ एक से अधिक समृद्ध भाषाएं हों वहाँ राष्ट्रभाषा को ही मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं। नंबर 1, मातृभाषा अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन होती है और इस पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इसके माध्यम से अध्ययन अध्यापन की क्रिया बड़े सरल और सहज रूप से चलती है। मातृभाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा में विचार करता है और उसी के माध्यम से विचार विनिमय करता है। मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करते समय बच्चों को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र व्यक्ति के अवसर मिलते हैं। उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होता है। मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे सामाजिक व्यवहार करते हैं और उसी के माध्यम से सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं। शिक्षण प्रक्रियाएं में सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंत्यक्रिया दोनों को बड़ा महत्व होता है, इसलिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा मातृभाषा का अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।